ओ नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो पेट के रोग हैं, पेट के रोग पर हम कार्य कर रहे हैं। अब जैसे कि कुछ पेट के बहुत सारे रोगी होते हैं जिनको कब्ज की समस्या रहती है या पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, गैस बनती है, अपच रहती है, भूख नहीं लगती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो बहुत सारे बहन और भाई हैं उनको बनी रहती हैं। लेकिन एक समस्या जब उनको कब्ज की बनती है तो उसके साथ में एक समस्या उनको और बनती है। वो समस्या क्या है उसको समझें। वो समस्या होती है कि जब वो मल त्याग करते हैं अर्थात शौच के लिए जाते हैं तो उसमें उनका कुछ मल के साथ में चिपचिपा पंसा आता है, मल चिपका हुआ आता है, वो लेट्रिन में चिपक जाता है सीट पर। तो कुछ सफ़ेद टाइप सा चिपचिपा सा जैसे मलगम होता है इस तरीके का निकलता है, तो उसको बोलते हैं आंव। अब ये जो आंव होती है ये होती क्या है? आंव जो हमारी आंतें होती हैं, आंतों की चिकनाई, वो जो हमारा भोजन है वो भोजन हमारा रक्त मांस मज्जा वीर्य में ना बनकर वो आंव में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको खांसी हो जाती है। अब खांसी होती है तो अब देखिए उसके अंदर कफ की मात्रा बढ़ गई है, उस समय कफ की मात्रा, और कफ की मात्रा बढ़ी हुई है तो जिसके कारण से उसे मलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है। अब आप देखें कि मलगम उसके अंदर था या मलगम बन रहा है, क्योंकि अब जो वो खाना खा रहा है वो खाना उसका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फेफड़े सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। जो फेफड़े सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, फुलाव नहीं कर रहे हैं, तो श्वास नली में उसकी थोड़ी जो दिक्कतें बनती हैं, और जो उसका भोजन है वो क्या है, वो मलगम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी जो आंतें होती हैं जब वो सही प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करती हैं तो अब वो जो भोजन है वो क्या होता है, वो हमारे अंदर कफ की मात्रा भी बढ़ जाती है। उस समय कफ की मात्रा बढ़ती है तो वो आंव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आंव में जब वो कन्वर्ट होगा, उससे जब वो मल त्याग करेगा तो क्या होगा कि उस मल त्याग करते समय वो आंव उसके साथ में जाएगी। और आप देखें कि जब भी कब्ज की अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो उसके बाद में एकदम बहुत सारी आंव जाती है। कई बार देखा गया है कि यदि किसी को बुखार हो गया है तो एंटीबायोटिक यदि वो दवाई लेता है या कोई भी हैवी डोज लेता है, बुखार हो गया है या कोई अन्य बीमारी है, तो उसके साथ उसके बाद में भी एक दो चार दिन के बाद में भी किसी किसी को ज़्यादातर देखा गया है कि उसको आँव जानी शुरू हो जाती है। क्योंकि क्या है कि वो गर्मी पैदा करती है अंदर, जब वो गर्मी पैदा करेगी तो आँव उसकी जानी निश्चित रूप से तय हो जाती है। तो तब भी जो आँव जाती है। लेकिन पेट के रोगी को बहुत सारे ऐसे रोगी मिलेंगे जिनको आँव जाती है। तो इस आँव को हम किस प्रकार से कंट्रोल करें? देखिए, आज हम आपको एक ऐसी औषधि बताने जा रहे हैं जिससे काफ़ी लोगों ने उस का प्रयोग करा और वो आज बिल्कुल ठीक हो गए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे आँव को हम ठीक कर सकें? देखिए, सभी ने अमरूद सुना होगा, अमरूद गवा हुआ। अमरूद जो होता है कि आप देखें हमारे पीछे ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, इस पे अभी छोटे छोटे अमरूद अभी आए हुए हैं। तो आप कहीं पे भी अगर आपके आसपास में कहीं पे भी अमरूद का पेड़ हो, उसके आपको 5-7 पत्ते आपको तोड़ने हैं। 5-7 पत्ते आप उसको तोड़ लेंगे, 5-7 पत्ते, और उनको तोड़कर आप दिन में 3 से 4 बार, 3 से 4 बार आपको वो पत्ते तोड़कर बॉईल करने हैं, उबालने हैं। उबालते हुए जब वो आधा बचे उस पानी को आपको पीना है, और ये क्रिया आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपको करनी है। अब आप देखेंगे कि जब आप इसका प्रयोग करेंगे अमरूद का,
ठीक है, क्योंकि इसका अब आप देखें इसका संबंध क्या है कि जब से किसी को खांसी होती है तो खांसी में अमरूद के पत्तों को बताया जाता है कि पत्ते को लीजिए आप, लौंग के साथ में ले लीजिए तो खांसी नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसे क्या है, कफ की मात्रा बढ़ी हुई है, कफ की मात्रा बढ़ी तो पत्ते लेने से इसके उबाल के या लौंग के साथ में लेता है तो कफ की मात्रा घट जाती है, उसकी कफ बनना बंद हो जाता है। ऐसी जो आंतों में आंव बन रही है, आंतों में जो है आंव बन रही है, वो भी उस के वहाँ पे जो वहाँ पे कफ की मात्रा जम रही है, एक तरीके से उसको कफ मान लीजिए आप। ठीक है, उसको जैसे वो खांसी को खत्म कर रहा था अमरूद का पत्ता, ऐसे ही वो उस आंव को वहाँ पे धीरे धीरे वो खत्म करता चला जाता है, क्योंकि उस समय उसकी जो आंतों में है वो कफ की मात्रा उसके में बढ़ रही है, कफ की मात्रा। क्योंकि हमारे शरीर में 3 ही दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब भी इनमें से वात, पित्त और कफ तीनों में से इनबैलेंस होगा, कोई सा भी बैलेंस नहीं रहेगा, उनमें अगर अपरिवर्तन हो गया तो समझ लीजिए उसमें एक ना एक बीमारी आपको निश्चित रूप से हो जाएगी। तो अब जो आंव उसका हो रहा है तो वो कफ की मात्रा वहाँ पे बढ़ रही है, कफ की मात्रा, इसलिए आंव वहाँ पे बनना शुरू हो गया। और जब वो शौच के लिए जाएगा तो अब क्या होगा, उसकी आंव निश्चित है कि मल में आंव आएगी। तो आप जो है जिसको भी ये समस्या है वो इस पत्तों का, अमरूद के पत्तों का सेवन करें, उबाल के इसका काढ़ा बनाएं और उसको आप दिन में 3 से 4 बार लें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 15-20 दिन में आपको बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। महीने अगर आपने 40 दिन इसको ले लिया तो जो आपकी आंव बनती है वो आंव बिल्कुल निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जिससे इसका लाभ दूसरे जिनको ये समस्या है वो भी इसका लाभ ले सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और क्योंकि अगर आप अपने ही विषय में सोचें, जो इस बीमारी से पीड़ित है वो भी इस बीमारी से दूर हो सके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, और जिसने भी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो हमारी वीडियो को जो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। इति ओम शम।